नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी स्वप्निल को टेंडर नहीं मिला। रकम वापस मांगने पर उसका टालमटोल रवैया रहा। इससे टेंडर दिलाने का झांसा देकर उसे लाखों रुपए से ठगा गया है, जिससे मामला थाने में पहुंचा। जांच पड़ताल के दौरान घटित वाकये की पुष्टि होने से विजय के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। टेंडर दिलाने का झांसा देकर कॉन्ट्रैक्टर को अन्य कॉन्ट्रैक्टर द्वारा लाखों रुपए का चूना लगाए जाने का मामला उजागर हुआ। आरोपी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ पंचपावली थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। मोतीबाग निवासी शिकायतकर्ता कॉन्ट्रैक्टर स्वप्निल मोरेश्वर जांगटे सिविल कॉन्ट्रैक्टर नागपुर है। उसकी एलियन इन्फॉर्वेनर्स नाम से कंपनी है। 33.94 लाख रुपए लिए। कुछ महीने पहले स्वप्निल की किसी मित्र के जरिए महालक्ष्मी इंफ्राटेक कंपनी के संचालक विजय मधुकर मेश्राम लक्ष्मी नगर निवासी से पहचान हुई थी। एक दिन बातों बातों में उसने बताया कि उसकी कंपनी को BSNL के 100 टावर खड़े करने का ठेका मिला है। इस कारण वह स्वप्निल की कंपनी के टावरों का फाउंडेशन बनाने का टेंडर दिला सकता है। कुछ नेताओं से और विभाग के अधिकारियों से उसकी अच्छी जान पहचान है, मगर उसके लिए करीब 20 लाख रुपए का खर्चा आने की बात कही थी। 100 टावर लगा दूंगा भंडारा गोंदिया में, पैसे आप मुझे दे दो, लाखों की कमाई होगी। BSNL के टावर लगा दूंगा, मेंटेनेंस का काम दिला दूंगा। मेरी राजनेताओं में पकड़ है, मेरी BSNL के अधिकारियों से अच्छी बातचीत है। नागपुर से लेके दिल्ली तक मेरी अच्छे जो पॉलिटिकल पार्टियों से मेरे संबंध है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आरोपी ने कहकर दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से 34 लाख रुपए ऐंठ लिए। चूँकि मामला BSNL के अंतर्गत आता है, BSNL का नाम लिया गया है, इसलिए हम आज नवभारत की टीम BSNL ऑफिस में खड़ी है। हम आपको विस्तार से जानकारी देना चाहते हैं कि विजय मेश्राम चूँकि एक कॉन्ट्रैक्टर है महालक्ष्मी इंफ्राटेक का, इसने एक शख्स को लालच देते हुए 100 टावर का मैं ठेका आपको दिला देता हूँ, ऐसी बात कहकर जो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर ने 34 लाख रुपए ऐंठ लिए। और 34 लाख ऐंठने के बाद में जब आनाकानी करने लगा पैसे देने के लिए, तब फिरियादी ने पंचपावली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि ये बंदे ने सितंबर महीने में मुझसे 2 बार पार्ट पेमेंट में चेक दिया, एक 20 लाख और एक 14 लाख। जब आनाकानी करने लगा तब फिरियादी पुलिस थाने पहुंचा और पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। और भारत समाचार नागपुर से कैलाश सुबह 420 की जो कलम दाखिल की गई है पंचपावली थाने में, आखिर उसका यानी प्रमुख कारण क्या था? क्या शिकायतकर्ता ने क्या शिकायत की थी? अपने पास एक कंप्लेंट आया था जिसमें स्वप्निल जांगले करके एक सिटीज़न है जी, उनको विजय मधुकर मेश्राम नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने बताया कि मैं आपको BSNL के कंपनी के साथ मेरा सेटिंग है, मेरा दिल्ली में पहचान है और मैं आपको 100 टावर का बांधकाम करने का जो कंस्ट्रक्शन का है कॉन्ट्रैक्ट दिलवाता हूँ और उसके बदले में आपको 20 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो कंप्लेनेंट जो है उनसे आरोपी ने सब डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, उनकी जो फर्म है फर्म के प्रोफाइल के सब डॉक्यूमेंट्स मंगवाए और उसके बाद मीटिंग किया और मीटिंग में एश्योरेंस दिया कि मैं ये आपको काम वर्क ऑर्डर मिलवा के देता हूँ, आपके नाम से ही वर्क ऑर्डर निकलेगा और भंडारा गोंदिया में आपको काम मिलेगा। तो ये कंप्लेनेंट जो है उन्होंने उसके ऊपर भरोसा रख के 20 लाख रुपए ऑनलाइन स्वरूप में दे दिए। उसके बाद में काम नहीं मिलने की वजह से कंप्लेनेंट आरोपी को बार बार पूछने लगे कि भाई मेरे काम का क्या हो गया। तो उन्होंने फिर बता दिया कि मेरे नाम से यानी कि आरोपी के नाम से कुछ वर्क ऑर्डर निकले हैं, उसमें से 10 टावर का बांधकाम आप कीजिए, तब तक अपना बाकी का वर्क ऑर्डर आ जाएगा और उसके बाद बाकी का काम करते हैं। तो ये मेरे नाम का यानी कि आरोपी के नाम का जो वर्क ऑर्डर है उसका जो है वो काम करो। तो वो टावर का भी 10 टावर का काम उसमें कंप्लेनेंट ने कंप्लीट किया, उसका भी 13-14 लाख जो है उसका भी आरोपी ने नहीं दिया। उसके बाद में कंप्लेनेंट को पता चला कि अपने साथ फ्रॉड हुआ है, इसका कोई दिल्ली में कोई सेटिंग नहीं है, कुछ नहीं है और अपने साथ फ्रॉड हुआ है। उसके बाद में पुलिस स्टेशन में उन्होंने एप्लीकेशन दिया था, उसका इंक्वायरी करके हमारे जो DCP महक स्वामी मैडम है और ACP श्वेता खाड़े मैडम है, उनके मार्गदर्शन में ये गुना दाखिल करके आगे की जांच चल रही है।
टोटल कितने लाख का फ्रॉड है सर ये? इसमें 33,94,000 जो है ये अमाउंट का फ्रॉड बताया गया है, उस हिसाब से गुना दाखिल है। अभी ये पहली केस है 420 की विजय मेश्राम के खिलाफ में, इसके बाद में भी और शिकायतें आएंगी तो विभाग कार्रवाई करेगा? इसमें अभी क्या है, इसके पहले जो और आपके चैनल से भी मैं आह्वान करता हूँ कि विजय मेश्राम या कोई भी बंदा ऐसे भी कोई नेशनल एजेंसी BSNL या और किसी का नाम लेते हुए टावर के बारे में अगर बताता है कि मैं काम मिला के देता हूँ, तो ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं रहता है। कंपनी का लीगल प्रोसीजर टेंडर का वगैरह रहता है, उसी हिसाब से लोगों को काम दिया जाता है। तो लोगों ने उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात है, हमारे पास अगर ऐसा कोई और विक्टिम्स अगर पीड़ित लोग आते हैं तो उसका भी हम शिकायत दर्ज करके लेंगे। साथ ही साथ यहाँ आना जिनको पॉसिबल नहीं है, वो जहाँ रहते हैं, जहाँ भी रहते होंगे वहाँ के नज़दीक के थाने में जाकर कंप्लेंट देना चाहिए उन्होंने, तो उसको भी हम उसका शिकायत दर्ज करके लेके आगे की कार्रवाई करेंगे। आरोपी को गिरफ्तार किया है पुलिस ने? नहीं, फिलहाल तो वो एड इंटरिम प्रोटेक्शन उसको माननीय न्यायालय से मिला है एंटीसिपेटरी बेल के लिए, तो अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसका जो कोर्ट का जैसा निकाल आएगा तो उसका हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।